बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, अब क्योंकि इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया हुआ है, बीए बीएससी के भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जैसे यूजीसी रिजल्ट आ गया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आ जाएगा। होप सर्टिफिकेट पे आपका एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वैल्यूएबल हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अनवैल्यूएबल हैं, कहाँ पे हम एडमिशन लें, कहाँ पे हम एडमिशन ना लें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक सेक्टर्स, लीगल और इलीगल, वैल्यूएबल और अनवैल्यूएबल, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें आप लोगों को हर एक चीज़ ब्रीफली गाइड करूंगा, जिससे ये जो सारे टॉपिक्स मैंने ये लिखे हैं, ये जो सारी आउटलाइन मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ मैं खाली स्क्रीन अगर दिखाऊं तो स्क्रीन पे मेरा ख्याल है कि कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होता और उसे सही समझ भी नहीं आती। जब हम आउटलाइन बना लेते हैं, ये वाला तरीका अगर आपको ठीक लग रहा हो तो काइंडली ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं या किसी और तरीके से चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको ज्यादा समझ आ सके, तो वो बता दीजिएगा ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट में। दो तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स। स्कूल भी होते हैं, कॉलेज भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। क्योंकि अब हम बात यूनिवर्सिटीज की कर रहे हैं, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में जाना है, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में जब आप जाते हैं तो पब्लिक सेक्टर, पहली बात तो ये है कि उसमें इलीगल और फेक वाला सिस्टम नहीं होता। बिकॉज पब्लिक सेक्टर ये है कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, जैसे जीसीयूएफ है, जैसे बीजेडयू है, जैसे आईयूबी है, जैसे यूएस है, जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। इस तरह से बाकी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, नमल, नम्स, यूईटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं ये पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो कि सरकारी इदारे हैं। अब सरकारी इदारों में जब आप जाते हैं तो दो चीजें आपको मिलती हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि वहां पे मेरिट सिस्टम होता है। दूसरी चीज ये है कि इलीगल और फेक वाला सिस्टम वहां पे नहीं होता कि ये इदारा इलीगल है, इसकी वैल्यू क्या है। जितने भी सरकारी इदारे हैं उनकी वैल्यू भी सेम है। आगे फैकल्टी पे डिपेंड करता है वहां पे फैकल्टी कैसी है, बट हर पब्लिक सेक्टर में, हर पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोशिश की जाती है कि अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। और हर पब्लिक सेक्टर की कोशिश ये होती है कि कंपटीशन में हमारा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की एचईसी में रैंकिंग होती है, तो हर यूनिवर्सिटी की कोशिश होती है कि हमारा रैंक जो है वो अप होता जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास आए। फिर इस पे अवार्ड्स वगैरह भी होते हैं, सब चीजें। तो पब्लिक सेक्टर में स्टूडेंट्स को परेशानी क्या होगी? पब्लिक सेक्टर में जब आप पाते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके हाई स्कोर होने चाहिए, मार्क्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वहां पे मेरिट सिस्टम होता है, उधर मेरिट लगता है। मेरिट के बगैर अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो विदाउट मेरिट आप लोगों का एडमिशन वहां पे इम्पॉसिबल है, एडमिशन आपका वहां पे नहीं हो सकता। सेकंड चीज होती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहां पे सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम भी होते हैं। सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम भी वहां पे मौजूद होते हैं, जिसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल मॉर्निंग में जो प्रोग्राम है, मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में, सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम और मॉर्निंग प्रोग्राम का मैं आपको बता देता हूं कि मॉर्निंग में मेरिट लिस्ट होती है, सेल्फ सपोर्टिंग में भी मेरिट लिस्ट होती है, बट वहां पे मेरिट जो होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। वहां पे क्या होता है, आपकी फी थोड़ी सी ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 50% आपकी फीस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मॉर्निंग प्रोग्राम्स। और जो आपके रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं, मेरिट बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे क्या होता है कि अगर आप लोगों की एक सेमेस्टर की फीस 25,000 है, तो आप लोगों का जो इवनिंग का प्रोग्राम होगा उसकी फीस होगी 50,000, जो आपने दो इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी होती है। ये मैंने पब्लिक सेक्टर्स का आपको बता दिया कि पब्लिक सेक्टर्स में क्या होता है। अब आ जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है कि आपका 55% मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट 45% और सेकेंड डिवीजन, अगर आपकी सेकेंड डिवीजन बन रही है, 45% मार्क्स हैं, तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में भी और बीएस के फिफ्थ सेमेस्टर में भी, आप लोगों का इजीली एडमिशन हो जाएगा। अब वहां पे क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फैकल्टी होती है, जैसे मैंने बाकी पब्लिक सेक्टर्स में भी बता दिया, सेम इसी तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी फैकल्टी होती है। तो यहाँ पे फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फीस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तकरीबन पर सेमेस्टर आपको अगर फीस की बात करें तो 50,000 से लेके आप लोगों को 1,20,000 तक, 1,20,000 तक पर सेमेस्टर फीस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट फीस है। जैसा कि एमयूएल मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, मिनहाज यूनिवर्सिटी की फीस कम होगी। उसके अलावा लीड्स लाहौर यूनिवर्सिटी, इसकी फीस कम होगी। सेम अगर कंपेयर करते हैं यूसीपी की, अगर आप कंपेयर करते हैं यूसीपी के साथ, यूएल के साथ,
यूएमटी के साथ, तो वहां पे जो आपको पर सेमेस्टर फीस है वो नियर अबाउट 1 लाख ये आपको सामना करना पड़ता है अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो यूसीपी, यूएल, यूएमटी, इस तरह की और बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, और लम्स तो खैर बहुत ही अब चली जाती है, बट ये वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे आपको नियर अबाउट 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता है पर सेमेस्टर, और इसकी भी 2 इंस्टॉलमेंट्स ही होती हैं, आपने वो फीस पे करनी पड़ती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 45% पे आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, और यहाँ पे मेरिट सिस्टम जो है वो नहीं होता, मेरिट सिस्टम नहीं होता, विदाउट मेरिट आपका एडमिशन बासानी हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि टेस्ट, अगर एंट्री टेस्ट की बात की जाए तो एंट्री टेस्ट अब एचईसी ने भी एक किया हुआ है अनाउंस, जो कि यूसेट है। यूसेट जो टेस्ट है वो आपने एचईसी का टेस्ट देना होता है। इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज का एंट्री टेस्ट है वो खत्म हो गया, यूनिवर्सिटीज का एंट्री टेस्ट खत्म हो गया। अगर कहीं पे यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट है भी, लाइक यूसीपी में एक वो टेस्ट लेते हैं जो कि आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे टेस्ट लिया जाता है, अगर वो टेस्ट अभी स्टिल है तो वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में एंट्री टेस्ट ये होता है और उसे पास करना भी जरूरी होता है, पास किए बगैर आपका वहां पे एडमिशन नहीं होगा, बट वहां पे मेरिट वाला सिस्टम नहीं होता। ये मैंने आपको बता दिया पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स का, कि पब्लिक सेक्टर में मेरिट होता है, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। मार्क्स आपके कितने होने चाहिए जी? एटलीस्ट आपके 70% प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आप वहां पर एडमिशन ले रहे हैं 70% प्लस मार्क्स होने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में कितने मार्क्स चाहिए आपको? ओनली 45%, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या सेकंड डिवीजन। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन हो जाएगा, फिफ्थ में भी एडमिशन हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर में मैंने फीस भी बता दी है, 25,000 50,000 मैक्स होती है, जो कि इवनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो सेल्फ सपोर्टिंग होते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को जो फीस है वो 50,000 से 1,20,000 तक पे करना पड़ती है। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पे वेरी करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज कितनी फीस आपसे चार्ज कर रही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस चीज पे कि कौन सा इदारा लीगल है, कौन सा इदारा इलीगल है। उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं एचईसी की वेबसाइट पे, और एचईसी की वेबसाइट का ये मैं लिंक अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इलीगल एंड फेक यूनिवर्सिटीज एंड कैंपसेस, any other institution which is not included here or in the list of recognized universities, institutions, campus available on the HEC website may also be termed as non-recognized. But mostly universities जो हैं वो यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सारे यहाँ पे, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स कंप्यूटर एक्सीलेंस, न्यू गार्डन टाउन लाहौर, ये यूनिवर्सिटी, नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज, नेशनल ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल कॉलेज, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द नेशनल कॉलेज फैसलाबाद, ये यहाँ पे सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी यहाँ पे ये सारे दिए गए, जैसे कायदे-ए-आज़म कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेन फिरोजपुर रोड लाहौर, कॉलेज ऑफ एजुकेशन न्यू मुस्लिम टाउन, कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लैंगले रोड लाहौर, ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, ये सारे इंस्टीट्यूट इलीगल हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट फेक हैं, आप लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। ये चल रहे हैं इंस्टीट्यूट, ये चल रहे हैं, बट अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, लीड्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज गुलबर्ग टू लाहौर, अब ये लीड्स यूनिवर्सिटी नहीं है, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी नहीं है, ये लीड्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान सियालकोट, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर। अब लाहौर में जो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है वो फेक है, वो इलीगल है। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वो ओरिजिनल है। लाहौर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी लाहौर ये फेक है। इस तरह से ये सारे इंस्टीट्यूट जितने भी नीचे दिए गए हैं, ये सारे लिस्ट ऑफ फेक, इलीगल, अनलॉफुल एंड अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन सिंध के भी दिए गए हैं, यहाँ पे एजेके के दिए गए हैं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के दिए हुए, खैबर पख्तूनख्वा के दिए हुए हैं, फेडरल कैपिटल के दिए हुए हैं, इस्लामाबाद लॉ कॉलेज इस्लामाबाद, ये सारे इंस्टीट्यूट दिए गए हैं। आप लोग एडमिशन लेने से पहले इन्हें चेक कर लीजिएगा कि कहीं गलती से आप इन इंस्टीट्यूट्स में जाके एडमिशन ना ले लें। अगर आप एडमिशन लेंगे आप लोगों को कभी भी डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है, ये चीज हमेशा जहन में रखिएगा। लीगल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, किसी भी इलीगल इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको मोस्टली नहीं पता। आप लोगों को जहां पे भी पता चलता है कि यहाँ पे एडमिशन हो रहा है फिफ्थ सेमेस्टर में, क्योंकि ये आजकल अफरा तफरी का आलम है, फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिल रहा, जहां पे भी आपको पता चलता है फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन हो रहा है, और दूसरा ये है कि फीस कम ले रहे हैं, तो आपको एक चीज भी ध्यान में रखना पड़ेगी कि जहां पे धोखा होगा वहां पे फीस जरा कम होगी। ये हर जगह भी नहीं होता कि जहां पे भी धोखा होगा वहां पे फीस कम होगी, बट ये है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे फेक दिए गए हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं, जो यहाँ पे ये फेक इंस्टीट्यूट हैं, फेक यूनिवर्सिटीज हैं, फेक कैंपस हैं, यहाँ पे आप लोगों को फीस एज कंपेयर टू सम अदर यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस, आप लोगों को यहाँ पे फीस कम मिलेगी। लीड्स लॉ कॉलेज बुरे वाला फेक है, कायदे-ए-आज़म कॉलेज मियां चन्नू फेक है, पाकिस्तान मिशन लॉ कॉलेज नील कोट बोसन रोड मुल्तान ये फेक है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एक्सीलेंस न्यू गार्डन टाउन लाहौर फेक है,
ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं वैल्यूएबल और अनवैल्यूएबल यूनिवर्सिटीज पे, इंस्टीट्यूट्स पे, कौन सी वैल्यूएबल हैं और कौन सी अनवैल्यूएबल हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर दी है, ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इनकी मैंने बात कर दी। इसमें अगर पब्लिक सेक्टर्स की बात की जाए तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज सारी ही वैल्यूएबल है। जहां पे भी आपको सरकारी इदारे में दाखिला मिलता है वहां पे एडमिशन लें। उसकी रीजन क्या है, वहां पे आपको एक तो अगर सहूलियात कोई कम मिलेंगी, फॉर एग्जांपल वहां पे कोई एसी का मसला होगा, वहां पे कोई आपको एनवायरनमेंट का मसला होगा, लेकिन हमारा मकसद है पढ़ना। तालीमी इदारा हमने किस लिए ज्वाइन करना है, अपनी पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के लिए आपको टॉप क्लास जो टीचर्स मिलेंगे वो पब्लिक सेक्टर में मिलेंगे। उसकी रीजन क्या है, अब स्टूडेंट्स के जहन में ये भी सवाल आएगा कि सर सरकारी इदारों में तो पढ़ाया नहीं जाता, प्राइवेट इदारों में ही सिर्फ पढ़ाया जाता है, तालीम प्राइवेट, इलाज प्राइवेट, ये दो चीजें प्राइवेट ही हैं। अब मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि स्टूडेंट्स अपने टीचर से नॉलेज बिल्कुल ले सकता है। अगर स्टूडेंट्स अपने टीचर के करीब होते हैं तो आपको नॉलेज मिल जाता है। वैल्यूएबल टीचर्स, वैल्यूएबल प्रोफेसर्स, वैल्यूएबल लेक्चरर्स, ये सारे आपको पब्लिक सेक्टर्स में मिलेंगे। रीजन क्या है कि वहां पे जितने भी लोग गए होंगे वो मेरिट से गुजर के गए हैं। अगर पब्लिक सेक्टर में कोई आपको प्रोफेसर पढ़ा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में कोई बंदा पढ़ा रहा है तो उसको आप उसके साथ कंपेयर हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बंदा प्रोफेसर बैठा है और एक बंदा यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में बैठा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि यूसीपी में पढ़ाने वाला बंदा और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला बंदा उसका लेवल एक है? एक सरकारी मुलाजिम है जो एक टफ सिचुएशन से निकल के गया है, एक एक्सपीरियंस बेस्ड बंदा जो वहां पे पहुंचा है, और एक फ्रेश बंदा जो कि यूसीपी में या यूएल में या यूएमटी में पढ़ा रहा है। अच्छे इदारे यही काउंट होते हैं ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पढ़ाने वाले लोग वो एक हैं? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। पब्लिक सेक्टर को छोड़ दें वैल्यू में, क्योंकि वैल्यूएबल अगर बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। पब्लिक सेक्टर हमेशा वैल्यूएबल है अगर वहां पे ईमानदारी हो तो। अनवैल्यूएबल की अगर बात, अगर अब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसे इदारे जिन इदारों में आपको फैकल्टी अच्छी मिलती है। हर यूनिवर्सिटी, हर इदारे की फैकल्टी डिफरेंट है, वहां पे मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट है, वहां पे कोर्सेज उनके डिफरेंट हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी को विजिट करें, यूनिवर्सिटी को विजिट करके वहां पे एक बेहतरीन तरीका क्या है, स्टूडेंट्स के साथ मिलें जो वहां पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो वहां पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ मिलें, उनसे बातचीत करें, उनसे अपने प्रोग्राम के बारे में पूछें, अपने प्रोग्राम का कोई बंदा ढूंढें, उससे पूछें कि यहाँ पे फैकल्टी कैसी है, लोग कैसे हैं जो पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे कोर्सेज किस तरह से करवाए जाते हैं, क्लासेस किस तरह से होती हैं, माहौल क्या है, टेस्ट, क्विज, प्रेजेंटेशन, इनका माहौल क्या है, पेपर की चेकिंग वगैरह, ये माहौल कैसा है, फीस का सिस्टम यहाँ पे कैसा है, मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे कैसा है, स्टूडेंट्स को वैल्यू दी जाती है या नहीं दी जाती, स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट, अगर स्टूडेंट्स हैं उनका कोई प्रोग्राम्स हैं, उनको कोई इशू है तो यहाँ पे उन्हें डील किया जाता है या नहीं किया जाता, उनके मसाइल को हल करने के लिए प्रायोरिटी दी जाती है उन्हें या नहीं दी जाती, ये सारी चीजें देखें। अगर आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है तो वो वैल्यूएबल है, और इसका आपको एक्सपीरियंस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट से। अदरवाइज तो ये एचईसी की वेबसाइट पे जाते हैं ना, यहाँ पे आप जाएं गूगल पे, एचईसी की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे रैंकिंग निकालें, रैंकिंग एचईसी यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एचईसी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज 2022, इसे आप ओपन करें, यहाँ पे ग्रेजुएट, ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई। ये यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू सी रैंकिंग ईयर वाइज, ये आपको सारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रैंकिंग आपको मिल जाएगी 2014, 2015, यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। अभी ये वेबसाइट जो है ये मुझे सही प्रॉपर मिल नहीं रही है, graduate.pk, यहाँ पे ये सारी यूनिवर्सिटीज पढ़ी, ठीक है। इन यूनिवर्सिटीज में भी इसके अलावा भी बहुत सारी नीचे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, टॉप यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, ऑल 132 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, ये सारी यूनिवर्सिटीज का आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी रैंकिंग है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। बट आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेने का सोचा है तो उस यूनिवर्सिटी में जाएं और उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ बैठें, मीटअप करें, उनके साथ थोड़े बहुत सवाल करें, अपने से रिलेटेड जो भी आपको जिंदगी में कभी आपको लगता है कि मुझे ये मसाइल यूनिवर्सिटी में नहीं होने चाहिए, वो वाली चीजें आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें। यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली एक बिजनेस है,
तो एक बिजनेसमैन बंदा आपको अपनी वीकनेस क्यों बताएगा? आप सिर्फ और सिर्फ ये बताएं। स्टूडेंट्स के साथ मिलें, स्टूडेंट्स के साथ 3-4 स्टूडेंट से मिल लें, 5-7 स्टूडेंट से मिल लें, डिफरेंट स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना है या नहीं जाना। ये एक बेहतरीन मैंने आपको एक कसवटी बता दी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं इस इदारे में जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली जब आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे जाके एक जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेसमैन आदमी कभी भी आपको अपनी वीकनेस नहीं बताएगा कि हमारे अंदर ये खामियां भी हैं, ये प्रॉब्लम्स भी हैं। उसके लिए आपको स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा जो वहां पे 2-3 सेमेस्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये इंफॉर्मेशन होपफुली सबके लिए बेनिफिशियल होगी। और अगर कोई मजीद इसमें आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई और सवाल है आपका, वो आप कमेंट सेक्शन हाजिर है आपके लिए, आप वहां पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर मैंने इसमें कुछ चीजें गलत बताई हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मजीद इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं या इससे हटके कोई अगर आप लोगों का सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।